यहाँ पर MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक सेट का ही है और ऐसे ही सेट का सॉल्यूशन करते चलेंगे आगे भी। और जब तक से 100 व्यू तक नहीं आते हैं तो मैं कोई सेट सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूँ। उस सेट सॉल्यूशन के बारे में जो बात किया था, तो आज जीके वाले देख लेते हैं क्वेश्चन को। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो हमारे जनता पार्टी थी। और एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि 1978 में वो पिछड़े वर्गों को जो गठन हुआ था उसको देखने के लिए एक आयोग बनाया था, उस आयोग का नाम क्या है? तो वो मंडल आयोग था, मंडल आयोग था। और 2 अगस्त का है, पहले शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। दूसरा नंबर 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया, तो वो हमारे एक्सिस बैंक कर दिया गया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल के पार तैरने वाली पहली भारतीय महिला थी? ये देखिए, एक क्वेश्चन को 4 बार घुमा कर पूछा है। वो तो आरती शाह थी। और एक बार और पूछा था, मतलब आरती शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारे पद्मश्री से किया गया था, 1960 में किया गया था। और पूछा था कि इंग्लिश चैनल और एक बार डाला था कि किस किस चीज़ को इंग्लिश चैनल अलग करता है? तो हमारे उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन द्वीप को विभाजित करता है। और एक बार लंबाई चौड़ाई, शायद अभी नहीं पूछा था लंबाई चौड़ाई, तो इनका लंबाई है, याद कर लीजिए, 563 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। यहाँ पर पूछा है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो हमारे मिर्ज़ापुर होगा, जो उत्तर प्रदेश में है। ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक जो समय है 5.5 घंटे आगे हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो वो हमारे सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो वो हमारे कपास से हैं। भारतीय संविधान या कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये हमारे अनुच्छेद 15 है। इसमें ये बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, 7 नंबर ने पूछ दिया है कि बिग मिंग की लेखिका कौन है? तो ये हमारे ओबामा जी, बराक ओबामा जी की पत्नी मिशेल ओबामा है, जो एक अधिवक्ता हैं। उनके साथ साथ वो एक लेखिका भी हैं। इसमें पूछा गया है कि ब्लू जे या इंडिया रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पंछी हैं? तो ये हमारे 4 हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हैं। श्वसन मार्ग के ऊपरी हिस्से में छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सिलिया कहा जाता है। 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो हमारे मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल को किया गया था। और हमारे भारत में पूरा 38 विश्व धरोहर स्थल है।
और यूनेस्को, और क्या पूछा था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारे पेरिस में है, जो फ्रांस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला के खदानों में विस्फोट का कारण बनती है, तो वो हमारे मीथेन गैस होती है। एक पूछा है 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या रहता है, तो 0.171 था। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक बार पूछा था ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ही है ग्रेट हिमालयन। इसने पूछा कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हमारे राजस्थान की है। भवाई वो होता है जहाँ वो संतुलित तरीके से एक सर पर एक के बाद एक मटकी रख कर की जाती है, उन्हें भवाई कहा जाता है। पंद्रह नंबर में दिया है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हमारे हीरालाल चौधरी जी को जाना जाता है, और ये मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। वर्गीज कुरियन भी एक बार पूछा है, तो ये हमारे श्वेत क्रांति से थे, जो मिल्क से था, दूध से। और सैम पित्रोदा, ये अभी ध्यान पर नहीं चल रहा है सैम पित्रोदा किसे थे। और स्वामीनाथन जी थे, जो हरित क्रांति से थे, ये खदानों से संबंधित था। इस सैम पित्रोदा थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा है। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से थे, जो 3 बार चैंपियनशिप रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो वो हमारे रामगुंडम है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ऐसे भी देख देख करके आप लोग याद हो गया होगा। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, तो कृष्ण प्रथम ने एलोवेरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो हमारे साहित्य में दिया जाता है। उस भारतीय धावा का नाम बताया जिन्होंने इटली के नेपोली में आयोजित 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे, तो हमारे दूती चंद जी थे। बोरा कि डैश प्राचीन पौधों का अध्ययन है, जैसे मॉस जो नम वातावरण में बढ़ता है, तो ये हमारे बायोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, तो वो हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इन्हीं के सिफारिश से 11 मौलिक हमारे कर्तव्य जुड़ गए थे। अलाउद्दीन खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, तो वो हमारे सिराजुद्दौला बने, और ये पूरा 1757 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो ये हमारे अमीर खुसरो जी को जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के में जन्म लिए। और इनका एक बार और पूछा कि इनका असली नाम क्या है, तो अबुल हसन अमीर खुसरो था।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। और ऐसे ही बंदे रहेंगे तो डेली अब जो जीके का है पूरा मैं सेट सोल्यूशन करा दूंगा, MTS या CGL, तो बने रहिए।